सो गाइज, आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme P5 Pro को Vivo T5 Pro के साथ। तो चलिए जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चलिए बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन के डिस्प्ले से। तो Realme में हमें 6.8 इंच की 1.5 के क्वाड कोर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1800 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की क्वाड कोर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही में हमें 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको 1500 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो डिस्प्ले के मामले में जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम और कलरफुल डिस्प्ले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme में हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 3.0 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन को BGMI 90 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में को स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलता है और साथ ही में हमें LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में हमें 1 मिलियन Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में को BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो Realme का फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ चलता है और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप Realme के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करो तो Realme में हमें Realme UI देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च, AI स्मार्ट लूप, AI इरेजर, AI स्नैप और AI मोशन डिबलर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको फ्रंट चॉइस देखने को मिलेगा जो कि Android 15 पर बेस है और साथ ही में हमें 4 साल के मेजर OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में को सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी, AI रिफ्लेक्स रिमूव, मैजिक एक्सपेंड और मैजिक मूव जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो ये के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको 1 साल का एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी UI के मामले में जो दोनों फ़ोन है वो अपनी पर्सनल चॉइस हो जाती है। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो दोनों फ़ोन में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और AI ब्लास्टर का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के मामले में आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो Realme में 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 70 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में को 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे कि ये जो फ़ोन है अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। लास्ट अगर कैमरास की बात करो तो Realme में हमें 50 MP का मेन लेंस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX 896 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और सामने की तरफ 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि वीवो की बात करते इस फोन में आपको 50 MP का मेन लेंस विथ OIS, जिसमें कि हमें Sony IMX 882 सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरे 50 MP का पेरिस्कोप लेंस है और तीसरे 2 MP का बुके लेंस है और सामने की तरफ 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और साथ ही में आप सारे लेंसेज से 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो अगर कैमरास की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी कलरफुल फोटोज़ निकाल लेते हैं, लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर पोर्ट्रेट फोटोज़ देखने को मिलेगी। बाकी वीडियोज़ के मामले में जो Realme का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो Realme P5 Pro की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 24,000 से शुरू होती है। जबकि Vivo T5 Pro की बात करें तो 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 28,000 से शुरू होती है।
लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 26,000 में देखने को मिल जाएगा। तो जो वीवो का फ़ोन है वो रियलमी के मुकाबले 4,000 महंगा है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो रियलमी का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में आपको बेटर कैमरास देखने को मिलते हैं। लेकिन जो वीवो का फ़ोन है उसमें आपको बेटर पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से रियलमी P4 Pro की तरफ जाना चाहिए। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।